सैकड़ों कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। ईंट से ईंट आप सदन से हटा सकते हो हमें, आप मीडिया के अंदर हमें बोलने नहीं दोगे, पर हम सड़कों पे उतरेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। हम सरकार छोड़िए उस तानाशाह से। राहुल गांधी वो राहुल गांधी है, वीर सावरकर का अनुयायी नहीं है। गांधी का असली खून उसके अंदर है, जो उसने माफी नहीं मांगी। ऊपर से लेके नीचे तक के लोग इनके साथ मिले हुए हैं। और हाँ, राहुल गांधी फिर भी नहीं डर। हाँ, नरेंद्र मोदी जी इस कदर घबराए हुए थे, इस कदर दहशत में थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनसे राहुल जी सवाल करें। मोदी जी से आंख में आंख डाल के बात करने वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ खाली कौन, वो राहुल गांधी। साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरीके की अंदर की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद जो मीटिंग चल रही है तमाम बड़े नेताओं की, उसके ऊपर भी फैसला आना है। क्या मीटिंग में होता है, किस तरीके की रणनीति यहाँ पर तैयार की जाती है, आगामी तौर पर जो है कांग्रेस इस फैसले को, जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त किया गया है, इस पर किस तरीके का फैसला जो है बड़े नेता करते हैं, इस पर जो है नजर बनी हुई है। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित गौर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मोहित, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके का फैसला आता है, सूरत कोर्ट से सजा दी जाती है 2 साल की, और उसके बाद अचानक से बहुत जल्द कह सकते हैं इसको जो है उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। लोकतंत्र के अंदर एक एक्ट है, आर्टिकल 19 के तहत पे सबको बोलने का अधिकार है ना। तो राहुल जी ने ऐसा क्या गलत बोला? वो भी आज से 3 साल पुराना आप मुद्दा उठा के लेके आ गए। देखिए, ये डरी हुई सरकार, हताश सरकार है, निराश है। निराशा इस कदर की है कि बैसाखी में चलने वाली सरकार का जो एक पाया था वो राहुल जी ने सदन के अंदर हिला दिया था, और इस कदर हिलाया कि मोदी जी और शाह की जो जोड़ी है डर के बैठ गई। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता थी उससे ये लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। ये लोग भयभीत थे क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे जाके, लोगों के बीच में जाके, लोगों की परेशानी लेके आया, और उनको पता था कि सदन के अंदर आके सवाल जवाब तो होंगे। सवाल जवाब हुए, अडानी के ऊपर बात करी, पर हाँ, नरेंद्र मोदी जी इस कदर घबराए हुए थे, इस कदर दहशत में थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनसे राहुल जी सवाल करें। क्योंकि विपक्ष के अंदर एक ही नेता जो है, जो राहुल जी मोदी जी से आंख में आंख डाल के बात करने वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ खाली कौन, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने सवाल किया अडानी के ऊपर, पर सरकार की हैसियत नहीं हुई। सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मित्र के ऊपर कुछ 2 शब्द बोल पाए, क्योंकि डरे हुए हैं साहब, डरे हुए हैं, इस कदर डरे हुए हैं कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ भी। इनके पास मुद्दा है सिर्फ खाली, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो मोदी जी और मोदी एंड मंडली के अंदर जो सपनों में दिखाई देता है वो कौन, राहुल गांधी है। इनको डरा दिया, ये भयभीत लोग हैं, डरे हुए इस कदर है कि ये लोग ना बेसिक बातों पे बात करें। क्योंकि इनसे अगर बात करो, इनसे सवाल करो शिक्षा के ऊपर आपने क्या किया, इनके पास जवाब देने को नहीं है। इनसे बात करो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर आप क्या कर रहे हो, तो इनके पास सवाल नहीं। इनसे बात करो आप महंगाई क्या मेन मुद्दा बना गए थे, लोगों को आपने दबोच दिया है उसके ऊपर, पर इनके पास सवाल नहीं है। और हाँ, इनसे अब तो पूरा सदन मांग कर रहा था जेपीसी के ऊपर, पर इन पे वो तो हुआ नहीं। इन पे हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, राहुल गांधी। लेकिन मोहित भाई, अगर माफी मांग लेते, खेद व्यक्त कर देते, तो ये सारा मसला होता ही नहीं। संबित पात्रा जी वैसे अगर आप जो कहते हैं माफी मांग लेते, संबित तो इतना बड़ा मामला होता आप नहीं। संबित पात्रा को सीरियस लेते हो? आप संबित पात्रा को कौन सीरियस लेता है इस देश के अंदर? संबित पात्रा को कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं था। संबित पात्रा को पता है कौन लोग सीरियस लेते हैं? बताइए कौन लोग लेते हैं? सरकारी लोग। और संबित पात्रा को सिर्फ वो लोग सीरियस लेते हैं जो चापलूसी करते हैं। राहुल गांधी वो राहुल गांधी है, वीर सावरकर का अनुयायी नहीं है। गांधी का असली खून उसके अंदर है, जो उसने माफी नहीं मांगी। और सुनिए, वो पता है किसका पोता है? इंदिरा जी का, जिसका खून का एक एक कतरा इस देश की मिट्टी में मिला है। वो राजीव गांधी का बेटा है, जिसका एक एक खून, यहाँ तक कि एक एक अंग जो राजीव जी का इस देश की धरती में शहादत हो गया था, उसका बेटा है। वो झुकेगा नहीं, वो लड़ेगा नहीं। और हाँ, कांग्रेस के लाखों सैकड़ों कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। ईंट से ईंट आप सदन से हटा सकते हो हमें, आप मीडिया के अंदर हमें बोलने नहीं दोगे, पर हम सड़कों पे उतरेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। हम सरकार छोड़िए उस तानाशाह से, जो तानाशाह से बात करेंगे। हम तानाशाह से बात करेंगे जो तानाशाह सुनना नहीं चाहता, जो तानाशाह किसी को बोलने नहीं देता, वो तानाशाह जो सिर्फ और सिर्फ खाली अपनी तारीफ सुनना चाहता है। उस तानाशाह से सवाल करेंगे जो अपने मित्र मोह में आके जिसने पूरा देश बेच दिया है। पार्टी कह रही है इसमें मोदी का क्यों आलाप रहे हैं आप? जो है आपने तो ओबीसी का कोर्ट की तरफ से जो है मानहानि का केस में आप जो है आपको एक बात, आप मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे क्या मोदी
मोदी जी को टारगेट किया गया था उसके अंदर, कहां से पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। आप ये सोचिए, ये बीजेपी की एक सियासत है। एक कर्नाटक का विधायक उठ के, सियासत समझिए, कर्नाटक का विधायक होके गुजरात की कोर्ट में जाके, गुजरात की कोर्ट में जाके, जाना तो कर्नाटक के अंदर आप करते हैं ना, कर्नाटक के अंदर केस करते हैं, आप उठे कहाँ गए, आप गुजरात गए, गुजरात की कोर्ट। अरे आप ये चीज सोचिए ना साहब, सब कुछ पूरा सिस्टम 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 समझते हैं ना, पूरा सिस्टम इनके हाथ में है, ऊपर से लेके नीचे तक के लोग इनके साथ मिले हुए हैं। और हाँ, राहुल गांधी फिर भी नहीं डर रहा, फिर भी लड़ रहा है। और सुनिए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से, डकैतों से, जिस व्यक्ति ने पूरा देश का देश बेच दिया। कैसे लड़ेंगे साहब, अब कहाँ बोलेंगे, अरे कहाँ सड़कों पर पे जहाँ लड़ेंगे। बोलने की जगह अरे थी वहां से सड़कों पे निकाल दिया, लड़ेंगे। वहां से छुट्टी कर दी। सड़कों पे लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे साहब, और ईंट से ईंट मिला के लड़ेंगे, इनकी नाक में नकेल दे के लड़ेंगे, इनको इस कदर खटक देंगे सत्ता की कुर्सी से कि सोच भी नहीं पाएंगे ये लोग कैसे हटाएं, क्योंकि 24 का अब जो बिगुल जो फूकेगा और 24 की जो लड़ाई होगी, 24 में कौन है आपके पास, आप बताइए। 8 साल तक तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते महोदय। पहले थोड़ी पत्रकारिता पढ़ के आइए। नहीं, अब बताइए, अगर ऊपरी कोर्ट से, सेशन से, अगर मत करिए, पहले आप चापलूसी कौन कर रहा है, बताइए कौन होगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से पीएम बनाने की सपना 6 साल होता है, 6 साल से 8 साल, पहले ये करेक्ट करके आए, पहले सवाल जब ही कर सकता हूँ। 8 साल तक हो सकता है, 8 साल तक हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि अब कौन होगा चेहरा, कैसे प्रधानमंत्री का सपना चकनाचूर हो गया क्या राहुल गांधी का, कैसे खुशी, इस तरीके से कांग्रेस कैसे खुशी, सवाल उठ रहा है। आंखों में खुशी देखिए, आप खुशी देखिए। अरे आप वैसे भी बिकाऊ पत्रकार हैं, आपको खुशी होनी चाहिए। पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि सड़कों पे लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे। और देखिए, सिस्टम अगर भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, सिस्टम कांग्रेस का भी है। सिस्टम कांग्रेस का जो है ना, सुनिए, खड़के जी हैं अभी मौजूद हैं, है ना, अभी लड़ेंगे दाव पेचों से इनसे, अभी लड़ेंगे ना। अभी देखिए, ये सुनिए, सुन तो लीजिए साहब, पहले आपकी बंदूक में कारतूस भर जाते हैं, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दें। सुनिए, सिस्टम कांग्रेस का भी है ना। आप देखिए, माफी वीर हैं, ये अपनी बात करके पलटू राम है, पलटेंगे, अभी पलटेंगे, तुम देखिएगा, पलटेंगे और इनको पलटवाएंगे भी, है ना। और पूरी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड पे आके अपने नेता के साथ कदम से कदम मिला के इस भ्रष्टाचारी सरकार, जिसने पूरे इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार किया, इस देश की आज़ादी के बाद जो भ्रष्टाचार किया है, उसका सवाल करेंगे। और सुनिए, मैं एक और बात आपसे बोलना चाहता हूँ, क्यों चुप थे राफेल वाले पे, क्यों चुप हुए, है ना। क्या राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी को खुद गोदी मीडिया का सबसे बड़ा पत्रकार अमन चोपड़ा खुद बोल चुका है कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी, यानी राहुल गांधी की बातों में दम है। राहुल गांधी इनके सपनों में आता है, इनको डराता है, स्मृति ईरानी उनको डराता है, नरेंद्र मोदी जी उनको डराता है, चाहे आपका जेपी नड्डा जी हो उनको डराता है। यहाँ तक कि हद का आलम यह है, कितने सांसद हैं साहब, क्योंकि मुझे सुनिए, मुझे आंकड़ा नहीं है, क्योंकि मोदी जी की चापलूसी करने का आंकड़ा आपके पास है। कितने सांसद है साहब, बीजेपी के कितने सांसद है साहब? अरे साहब, क्या हाँ कितने सांसद हैं? मैं आ रहा हूँ, सवाल लेकर आ रहा हूँ। अरे सांसद कितने हैं? आप बताइए, सांसद कितने हैं बीजेपी के? बीजेपी के सांसद कितने हैं? अरे ज्यादा है अभी, तभी तो ये आप सारे के सारे राहुल गांधी से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, भयभीत जी। लेकिन जेपी नड्डा की अभी आपने बात करी, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा अहंकार राहुल गांधी के अंदर ज्यादा है, दिमाग कम है। अहंकारी व्यक्ति कौन है? माफी मांग, अहंकारी कौन है? अहंकारी मोदी जी हैं। क्या आप मुझे बताइए कि एक पूरी कम्युनिटी को आप सुनिएगा, कम्युनिटी को इन्होंने गलत बता दिया है ना, एक पूरी कम्युनिटी को के ऊपर लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। और इनके नेता, इनके मंत्रिमंडल के लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का एक से बड़े से बड़ा जो नेता है, पूरे टाइम मुसलमानों को आतंकवादी बोलता है, कार्रवाई होगी क्या इनके ऊपर? बताइए आप। मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मीडिया के अंदर चलता है ना पूरा, चाहे आप अनुराग ठाकुर को उठा के देख लो, 24 घंटे आतंकवादी है ना। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? और हाँ, राहुल गांधी इनके गले में हाथ से हाथ डाल के इनसे सवाल करेगा और इनको हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल यही है कि जो पीएम का सपना था वो किस तरीके से दिखाई दे रही है, आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस बार माफीनामे से जो है सुलझेगी बात? मैं एक बात बोल रहा हूँ, माफी मांगेंगे मोदी जी आके मांगेंगे, माफी राहुल गांधी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी झुकेगा नहीं, है ना। राहुल गांधी जी के साथ 140 करोड़
जो जनता है, जो परेशान है इस मोदी जी से, मोदी तंत्र से परेशान है, जो मोदी शाही से परेशान है, वो राहुल जी के साथ है। डरेंगे नहीं राहुल जी, माफ़ी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी जी। माफ़ी मांगेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति मांगे जिसने अपनी मित्रवाद के अंदर पूरे अडानी को जो सारी सत्ता, मतलब जो सारी चीज़ें दे दी हैं, वो माफ़ी मांगने का मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस में गहमा गहमी लगातार बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से जो है यहाँ राहुल गांधी और तमाम वो कांग्रेस के आला अधिकारी यहाँ पर और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर किस तरीके से रणनीति तैयार करी जाती है या नहीं, और किस तरीके से कांग्रेस देशव्यापी में किस तरीके से इस फैसले को लेती है। आगामी ये फैसला कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से तय किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।